आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग समझेंगे कि आत्मा परमात्मा से कैसे बिछड़ गई। हालांकि सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में सारी बातें बतलाई हैं। अच्छा होगा कि आप सदगुरु कबीर की बात को मान लें। और हाँ, हम जो बातें बतला रहे हैं वो वास्तव में सदगुरु कबीर की ही बोली गई बातें हैं। और संसार में बहुत सारे लोग कबीर जी के नाम पर आप सब लोगों को गुमराह करते हैं। मतलब आप लोग कबीर पर तो भरोसा करते हैं, पर आप लोगों को वे लोग कबीर का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए कबीर जी की एक एक वाणी पर ध्यान देते हैं, कबीर जी की एक एक सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आज उस परमात्मा से बिछड़ के आप अनाथ हो गए हो, आप अपनों को ढूंढ रहे हो, आप खुशी शांति के लिए तड़फ रहे हो, लेकिन वह खुशी वह शांति नहीं मिल पा रही है। किसी को अपना देवता बना लेते हो, किसी की पूजा आराधना करने लगते हो, किसी की भी भक्ति में मगन रहते हो। तो आज समझ लो, सबसे पहले इस दुनिया को जिसने बनाया है वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान की पदवी में आता है, वो अल्लाह की पदवी में आता है, खुदा रब गॉड की पदवी में आता है। लेकिन जो परमात्मा है वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अब इसी बात को आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए ये वाणी आई है और इस वाणी को हम समझते हैं। रामायणी नंबर 68। असली कबीर बीजक का ज्ञान है, ध्यान रखना। रामायणी नंबर 68, इसमें बहुत सारी बातें समझ में आएगी। जो वेद शास्त्रों की बात करते हैं ना, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए कि वेद शास्त्र की बात सदगुरु कबीर साहब ने नहीं कही, परंतु उन्होंने वेद शास्त्र की निंदा भी नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि वेद शास्त्रों का सिद्धांत वहां तक नहीं जाता है। ठीक है, तो चलो वाणी शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना और समझना। जो बात समझ में ना आए आप हमसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, अभी मत फोन कर देना। हाँ, ते ही वियोग ते भया हुआ नाता। उससे बिछड़ने के बाद आप अनाथ हो गए। पर वह कुंज बन पावे न पंथा। अगर आपको आवाज ना आए तो मैसेज करके हमको थोड़ा बता देना। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कहते हैं, उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के वियोग से अर्थात बिछुड़ने से ही जीवों तुम अनाथ हो गए हो और वृंदावन के कुंज वन के समान उलझन रूप संसार वन में पड़ गए हो। इस कारण उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं पा सके। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है इसमें। आगे चलो। वेदो वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो ना माने। ध्यान से समझना, एक एक शब्द इसमें बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। जो साधक जन जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो साधक जन उस परमात्मा को भली प्रकार से साक्षात्कार करके जान गए हैं। ध्यान करना, उस परमात्मा को साक्षात करके जान गए, मतलब जानना और साक्षात्कार करना। जानना छोटी बात है, साक्षात्कार करना बड़ी बात है। जैसे कि हम आपको शिक्षा देते हैं, लेकिन आप किस तरीके से समझते हैं ये कला आप में होनी चाहिए। जब आपको परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता है तब साक्षात्कार आपको करना पड़ता है, मतलब कि उसमें अपनी चेतन आत्मा को रमण करना। ठीक है, चलिए साक्षात करके जान गए हैं। वे तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वेद वेद भी संसार की नकल है, अर्थात योगी पुरुषों ने ब्रह्मांडी योग साधन करके जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ, उसी अनुभव के ज्ञान की नकल ये वेद भी हैं। जो इस प्रकार से समझ लेते हैं वे वेदों को भी अर्थात वेद ज्ञान को भी उक्त महाचेतन परमात्मा की प्राप्ति का विशुद्ध मार्ग नहीं मानते हैं,
क्यों इन वेदों के द्वारा आत्म कल्याण कारक सन्मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक, वेदों के सिद्धांत से अगर आप चलते हैं तो उसका मार्ग में चलने से, उनको पढ़ने से, उनके हिसाब से आचरण रखने से आपको सही रास्ता नहीं मिल सकता। यानी वेदों में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे आपको मोक्ष मिल सके। ठीक है। यद्यपि संसारी लोग वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करके अपना आत्म कल्याण समझते हैं, किंतु तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष उन वेदों को संसार की नकल मानते हैं, क्योंकि वेद प्रतिपादित कर्मकांड का जाल इतना विस्तृत है कि जिसमें पढ़ करके जिज्ञासु को सत्य कल्याण का मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ ध्यान से एक एक शब्द को समझते जाइएगा। सदगुरु कबीर साहब तो अपने वाणी में ये समझा रहे हैं कि वेदों को रास्ता मालूम नहीं है। वेदों में वो चीजें हैं जो लोगों ने अनुभव किए, यानी प्राचीन प्राचीन समय से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तत्व देते, ये तीनों जो है तो गुण हैं, और ये तीनों भी मतलब इस संसार के विशेष मनुष्य माने जाते थे। ठीक है, आज भी माने जाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता बहुत अलग है। यानी वे अपनी अलग ही दुनिया बना कर रहते हैं। ठीक है, जिनकी यहाँ पे पूजा पाठ होती है। चलो और आगे बढ़ो। नटवट विद्या खेलय जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भल माने। अब इसको समझो। वेद निर्गुण निराकार ईश्वर निरंजन की वाणी कही जाती है। वेद किसकी वाणी कही जाती है? वेद ईश्वर की, यानी कि भगवान का ज्ञान वेद में दिया गया है। तो यह हकीकत बात है। और उसमें उसमें यज्ञादिकों में पशुओं की बलि देने का विधान लिखा हुआ है। इसलिए सच्चे भेदी संत महात्मा जो अहिंसक आत्म तत्व ज्ञानी हैं, आत्मा आत्मा का ज्ञान जिसे होता है ना, तत्व ज्ञानी, वो कहलाता है। ध्यान में रखना, जो आत्मा परमात्मा को जानता है वही तत्वदर्शी कहलाता है। और जो तंत्र मंत्र की पढ़ाई पढ़ाता है वो तत्वदर्शी नहीं है, वो भ्रमजाल फैलाने वाले ज्ञानी है। वे लोग हिंसादि युक्त कर्म कर्म कलाप में कभी नहीं पड़ते हैं। वे सदैव परमात्मनिष्ठ होते हैं और प्रत्येक घट घट में आत्मदर्शन करते हैं। इसलिए वेद प्रतिपादित जो हिंसादि पाप कर्म होते हैं उनको वे अच्छा नहीं मानते। कौन? जो सच्चे साधु संत महात्मा होते हैं। ठीक है, और आगे चलो। और अभी नजर बंद खेल को जो जानता है, अर्थात बाजीगर के तमाशे में उसके बताए हुए सब पदार्थ जैसे मिथ्या होते हैं, वैसे ही बड़ा बाजीगर रूप जो काल पुरुष निरंजन ईश्वर है, उसके रचे हुए सांसारिक सब पदार्थ मिथ्या हैं, अर्थात परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। इस प्रकार जो जानता है उसके इस गुण को, अर्थात सारे जगत का स्वामी जो ईश्वर निरंजन है, उसे वह भला नहीं मानते हैं। जैसे कि हम इस संसार में भगवान को अच्छा नहीं मानते हैं। क्यों? यही कारण है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है तो वो मिथ्या चीजों को समझ लेता है। ठीक है, अर्थात संसार को ऐन्द्रजालिक के समान मिथ्या मानने वाले उसे अच्छा नहीं मानते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदाता नहीं मानते, क्योंकि वह बंधन कारक है, असली परमात्मा नहीं है। जो भी वेद शास्त्रों के अंतर्गत आप जानते हैं, बोलते हैं हमारे शास्त्र तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर उनकी सही पालन किया जाए तो आप खुद ही देखेंगे कि उनमें हिंसादी है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। उहै जो खेल सब घट माही, दूसर कै कछु लेखा नहीं। आप भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्या भगवान तुम्हारे ही अंदर बैठा है, इस रूप में बैठा है, ये आपको नहीं पता है। चलो उसको भी जान लो। वह निर्गुण काल पुरुष निरंजन सब घट घट में सब जीवों को गुमराह करता हुआ खेलता है।
यानी सब घट घट में हर शरीर के अंदर वो बैठा है और सबको खेल खिला रहा है, वो खिलाड़ी है और आप लोग उसके दृश्य हो। यानी आप लोग उसके कला को देख रहे हैं, उसके जादू को देख रहे हैं इस दुनिया में। ठीक, गुमराह करता हुआ खेलता है तब दूसरे की उसके सामने कुछ भी गणना नहीं है। अर्थात जब वह निरंजन ईश्वर इस संसार में खेल रहा है तब जीव इस संसार में खेले, इसमें कहना ही क्या है। वह निरंजन ईश्वर सबके हृदय में स्थित रहकर शुभाशुभ कर्मानुसार सब जीवों को नट मरकट वत खिलाता है और अपने अपने शरीर में रहकर कर्म फल को भोगना जीव का भी खेलना है। जैसे मदारी खेलता है और दूसरे बंदर को भी खिलाता है, वैसे ही काल भगवान निरंजन समस्त संसार में खेलता है और सब जीवों को भी खिलाता है। मदारी के इतने बड़े खेल में दर्शक के खेल किस गिनती में है। वैसे ही बड़ा मदारी ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन के संसार रूपी खेल में जीवों के खेल किसी गिनती में नहीं है। ठीक है, यानी किसी को छोटा सा चमत्कार करने की शक्ति मिल जाती है तो वो अपने आप को ही भूल जाता है। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा जादूगर, मेरा बहुत नाम चलेगा। बहुत लोग तो इस संसार में केवल अपना नाम चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे अपने ही जीव कल्याण का पता नहीं। अपने ही बहुत दान करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है। और मेन मकसद को भूल गए तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम यूं समझो कि तुम नाच रहे हो, वो मदारी तो कोई और है, आपको नचा रहा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत से केवल वही बचता है जो सदगुरु की शरण होकर आत्म कल्याण कर लेता है। सदगुरु अमरता का वरदान दे देते हैं। बाकी सभी जीवात्माएं क्या करते हैं, पाखंडी लोगों के शरण में जाते हैं, जैसा तैसा ज्ञान भक्ति करते हैं, जैसा जी में आया, है ना, जो अच्छा लगा, जो मन को भाया, उस तरह से भक्ति करते हैं। मतलब कि भगवान तो वो बना बैठा ही है, प्लस वो आपके अंदर ही है। सबसे पहली बात तो यूं समझना है, उसकी ये लीला है पूरी संसार में जो आपको दृश्य दिख रहा है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। भालो भालो पोच जो अवसर आवे, कैसे हूँ कै जन पूरा पावे। और समझना थोड़ा सा, हाँ, भला बुरा कैसा भी समय क्यों ना आवे, परंतु संयमी सहनशील भक्तजन किसी प्रकार उनमें पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भक्तजन प्रारब्ध के कर्मवश सांसारिक सुख दशा या दुख दशा प्राप्त हो तो वह पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण उनके वश में है। अतएव वे लोग सभी अवस्था में संयम पूर्वक निर्वाह करते हैं, दुख में खिन्न नहीं होते और सुख में कभी अभिमान तथा हर्ष नहीं करते हैं। अर्थात माइक विषय उनमें उन्हें किसी अवस्था में सताते नहीं हैं। ये भक्तों की बात बता दी गई यहाँ पर, जो भक्ति में काबिलियत होते हैं, जो संयम बरतते हैं, जो शब्द को समझते हैं, जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों की बात इसमें सदगुरु कबीर साहब कह दी। यानी वे, मतलब उनके इतने अच्छे स्वभाव होते हैं, उनके इतने अच्छे लक्षण होते हैं। भक्तों की बात यहाँ पर चल रही है, मतलब कुछ विशेष समझते हैं अपने जीवन को और इस संसार को मिथ्या समझते हुए इस संसार के सुख दुख से ज्यादा तालमेल नहीं रखते हैं। ये सच्चे भक्तों की दशा है, ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा खाना मिल गया तो खुश नहीं होना, मतलब आपका कोई मान बढ़ाई कर रहा है तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना। ठीक है, और आपकी कोई बुराई कर रहा है तो ज्यादा क्रोधित नहीं होना। ये सारी बातें एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तो कोई भी भक्त बन जाता है।
ठीक है, चलिए और सुनिए, इसकी साखी सुन लो। साखी है, जेकर सर तेहि लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। ठीक है। जिस भक्त के हृदय में सदगुरु के उपदेश रूपी बाण पूरी तरह बैठ जाते हैं, वही उसकी पीड़ा को जान सकता है, अन्य नहीं। नहीं तो वह भागता नहीं, अर्थात फिर सांसारिक विषयों की ओर लौट कर जाता भी नहीं। ठीक है। अर्थात सदगुरु की शरण ले लेते हो, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हो, सदगुरु के शब्द रूपी बाण आपके दिल में, आपके अंतर में, अंतर्गत को भेदते हैं, तो आप भागते नहीं हो और संसार की ओर लौटना नहीं है, इसलिए तुम सदगुरु के वचनों का पालन करते हो। पहले तो यही समझना कि सदगुरु एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है। सदगुरु किसी को भी मान लेना ये आपकी भूल है। जो आत्मज्ञानी है, सदगुरु का पद वही है, ध्यान में रखना। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा सत्ता से ही आने वाले हैं, लेकिन उनको परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मतलब शरीर को परमात्मा नहीं कहा जा सकता है। दरअसल बात ये है, कबीर परमात्मा सत्ता से ही आते हैं डायरेक्ट, इसलिए लोग उसको उनको कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं। बट कबीर शरीर का नाम दिया गया है, हमारा भी शरीर है, ये भी कबीर है, ये भी कबीर है, आप भी कबीर है, सब कबीर है। कबीर का वर्णन बहुत अलग है। ठीक है, तो चलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह भक्त परमानंद सागर उस परमात्मा को देखकर उसमें निमग्न हो जाता है, अर्थात डूब जाता है। किसमें? परमात्मा में। इसी को कहते हैं सत को शब्द में जोड़ना। ठीक। विशेष विवरण, सदगुरु कहते हैं कि जिस जिज्ञासु भक्त के हृदय में सदगुरु के उपदेश रूपी बाण चुभ जाता है, वही उसकी पीड़ा को जान सकता है। वह उस सार शब्द परमात्मा में निमग्न हो जाता है, फिर वह सांसारिक प्रपंच रूप विषयों की तरफ भाग नहीं आता है, वह परमानंद परम समुद्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। कौन? एक सच्चा भक्त। ठीक है, एक सच्चे भक्त की बात चली है। अभी आपके समझ में ये नहीं आया होगा कि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी कैसे, है ना? अब हम इसको समझाते हैं। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। जो एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा सदगुरु कबीर थे, तो उन्होंने स्वयं शरीर धारण किया और संसार को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? परमात्मा से मिलने का, परमात्मा से मिलने का सही रास्ता दिया। कौन? स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा प्रकट होती है और संसार में एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन जो प्रकट होता है, मतलब खुद ही दुनिया बनाता है, खुद ही उसमें खेलता है। ये हुई चेतन आत्मा के भटकने वाली विषय। सदगुरु कबीर साहब भी डायरेक्ट आए, लेकिन उन्होंने, उनका लक्ष्य दूसरा था और ब्रह्म निरंजन का लक्ष्य दूसरा था। यानी भगवान का लक्ष्य संसार की रचना करना, संसार मतलब खेल रहा है, आप ऐसा समझो ना। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। वो खेल रहा है, उसके लिए खेल है। अब तुम इस खेल में पात्र हो। ठीक है, तुम्हें बनाया गया, सब जीवों को बनाया गया, अलग रूप दिया गया सबको, और वो सब में है, सबके साथ है। बात ये भी समझना है। इसलिए हमें सब रूपों में भगवान को देखना चाहिए, ना कि मंदिर में, कि एक मूर्ति में, कि एक कुछ भी ऐसी मतलब बातें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से जैसे सदगुरु कबीर साहब प्रकट होते हैं, इसी प्रकार से वो से स्वयं चेतन आत्मा प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद में ब्रह्म निरंजन के रूप में प्रकट होती है और फिर सृष्टि का निर्माण कर देती है, पांचों तत्वों का निर्माण कर देती है। ऐसा खेल है। ठीक है, मतलब इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, वो ना तुम्हें बचा सकता है, ना उसने तुम्हें फंसाया है। तो परमात्मा सत्ता से जो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा एक आई है, उसने इस संसार में सत्य ज्ञान को प्रकट किया। बाकी सत्य वेदों को मालूम ही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सदगुरु कबीर साहब का ये बीजक है, असली ज्ञान है, ये उनका ही ज्ञान है। अब इस संसार में हुआ क्या है, सबको इस ज्ञान के काबिलियत होता नहीं है, ये अधिकार सबको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है,
इसलिए संसार में कबीर का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये देखना कि कबीर की वास्तविक बीजक का ज्ञान कौन दे रहा है। और जब बीजक पढ़ेंगे ना आप, तो आपके हर सवालों का जवाब है। आप ध्यान रखना कि आपके अंदर उतने सवाल भी नहीं होंगे, पर आप एक तरफ से देखिएगा तब समझ में आएगा। उनके एक ही सब मतलब एक ही ये बीजक ग्रंथ में आप संसार का सभी सभी धर्मों के ज्ञान के विषय में इसमें बताया गया है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने सर्वत्र लोगों को ज्ञान दिया है, ना कि एक आदमी को, क्योंकि सबको आत्म का कल्याण करवाना है, सबको ही भक्ति करना चाहता है, तो सबका आत्म कल्याण भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबको बतलाया कि भाई लोगों, ये तुम्हारा भ्रम है। मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा भी भ्रम है, गलत मार्ग है। आप हिंदू को गलत समझते हैं, हिंदू मुसलमान को गलत समझते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि आप लोग आपस में लड़ते हैं। ठीक है, उनके कई शब्दों में ऐसी बातें आती हैं, यानी अगर उनके शब्दों को आप समझें, अमृत के समान है। अगर उसको स्वीकार कर जाए, तुम्हारे अंदर ब्रह्म जाग जाएगा। ध्यान, क्योंकि सत्य बोलना जब सीख लोगे ना, तुम्हारे अंदर सत्य समझने की क्षमता भी आएगी। लेकिन रातों दिन आपको झूठ बोलना है, तो फिर कितनी क्षमता आएगी ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।